सुबह 11:30 बजे भारतीय समय के अनुसार लगभग रात 1 बजे ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी। रूस यूक्रेन जंग लंबे समय से जारी है और इसी जंग को खत्म करने के लिए पुतिन ट्रंप बातचीत करेंगे। ट्रंप मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। अलास्का में रूस और अमेरिका में जंग को लेकर बातचीत होनी है। इसमें भारत कहीं नहीं है, लेकिन अमेरिका ने भारत को अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर अलास्का में पुतिन और ट्रंप में यूक्रेन संघर्ष विराम पर सहमति नहीं बनी तो भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी। सोचिए कि भारत का इससे क्या लेना देना है। लेकिन इस सब का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इशारों इशारों में दिया है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार को दिवाली का तोहफा बताते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि इससे देशवासियों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे न केवल रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी बल्कि छोटे कारोबारियों को काफी फायदा होगा। रिटर्न भरना, रिफंड पाना आसान होगा और कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि देश की लकीर को बड़े करने की जरूरत है। जाहिर है कि लकीर बड़ी होगी तो दुनिया को हमारा लोहा मानना ही होगा। अब ना किसी की परमाणु धमकी चलेगी और ना टैरिफ की धमकी चलेगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती रहेगी और ये सब होगा भारत के आत्मनिर्भर होने से। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन की बात की है। ऐसा मिशन जो दुश्मन के लिए काल बनेगा। लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को एहसास करा दिया कि भारत को कमजोर आंकने की कोई गलती ना करे। भारत की प्रगति किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है और सबसे बड़ी चीज है कि भारत को कमजोर तो बिल्कुल ना समझा जाए और भारत को कमजोर समझकर आंख दिखाने की गलती भी कोई देश ना करे। आपको यह भी बता दें कि टैरिफ की धमकी देकर, टैरिफ लगाकर, टैरिफ का टेरर दिखाकर अमेरिका भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ जो तेल को लेकर समझौता है वो तेल खरीदी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर भारत रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर देगा तो रूस की कमर टूट जाएगी, रूस की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन भारत ने बता दिया कि वो रूस का पक्का और अच्छा दोस्त है और बहुत जल्द भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों की मुलाकात होने वाली है और ये दोस्ती और मजबूत होगी। लेकिन उसके पहले अलास्का में जो बैठक होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, आप संकेत समझिए कि सकारात्मक बैठक से पहले अगर ट्रंप धमकी देते हैं कि पुतिन नहीं माने तो ठीक नहीं होगा, तो क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस बीच लाल किले की प्राचीर से संकेत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिए हैं। सुनिए। सन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से
चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। लेकिन और भी बहुत सारे संकेत हैं और वो संकेत दिखाने के लिए हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। लाल किले से पीएम मोदी की हुंकार, देश की लकीर ज्यादा बड़ी इस बार। देश में सुदर्शन चक्र मिशन, चकनाचूर हो जाएंगे दुश्मन। दिवाली में देश को बड़ा उपहार, टैरिफ वाले पछताएंगे लगातार। सुन लो ट्रंप, टैरिफ कर देंगे डंप। अलास्का में पुतिन ट्रंप मिल रहे हैं, जंग को लेकर बातचीत होगी। इसमें भारत कहीं नहीं है, लेकिन अमेरिका ने भारत को अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दे दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत का नाम लिया और कहा कि अगर अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बातचीत में पॉजिटिव नतीजे नहीं निकले तो अमेरिका भारत पर टैरिफ और ज्यादा बढ़ा सकता है। अमेरिका भारत पर कितना भी टैरिफ बढ़ा ले, पीएम मोदी ने उसकी काट ढूंढ ली है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं। सामान्य मानवीय जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में अब कम कर दिए जाएंगे। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू करने से लेकर अब तक 40,000 से भी ज्यादा कंप्लायंस को खत्म किया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स बिल में भी 280 से ज्यादा धाराओं को खत्म किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए टास्क फोर्स बनेगा और छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। अब इनके लिए रिटर्न भरना और रिफंड पाना दोनों आसान हो जाएंगे। देश में रोजमर्रा की चीजें अब सस्ती होने वाली हैं। देश के लोगों को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। खासकर युवाओं के लिए तो यह बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। देखिए, जीएसटी रिफॉर्म्स को लेके आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स एक दिवाली गिफ्ट के निमित्त उनको सिंप्लीफाई करेंगे। टैक्स सिस्टम भी सिंप्लीफिकेशन होगा और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा। उसमें कंज्यूमर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, आम नागरिक है, और जो सरकार संवेदनशील है तो हम मानते हैं कि ये दिवाली गिफ्ट बहुत ही अच्छा है पूरे देश के लिए और युवाओं के लिए खास तौर से। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया हमारी लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो यह समय की मांग है कि हम हिम्मत के साथ अपनी लकीर को लंबी करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसी पटकनी दी थी कि वह इसे कभी नहीं भूल पाएगा। सुदर्शन चक्र S-400 ने हवा में ही दुश्मन के हमलों को धुआं धुआं कर दिया था। अब हिंदुस्तान जब सुदर्शन चक्र मिशन का शुभारंभ करेगा तो दुश्मन पूरी तरह लाचार और नेस्तनाबूद हो जाएगा। अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश आत्मनिर्भर नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर इतना तेज नहीं हो पाता। पीएम मोदी ने भारत में स्वदेशी लड़ाकू
जेट इंजन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम बता दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन समय मोड़ने के संकल्प और आह्वान से परिपूर्ण, यादगार आह्वान, विजनरी भाषण था। देश की सुरक्षा, समृद्धि, राष्ट्रीय स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, गौरवपूर्ण विरासत समेत मुल्क के हर अंदरूनी बाहरी चुनौतियों के संदर्भ में साहसिक संकल्प की प्रेरक अभिव्यक्ति और प्रेरक बातें उनके आज के भाषण में सारी चीजें मौजूद हैं। पीएम मोदी ने कई मसलों पर बोलकर जहां देशवासियों का मनोबल बढ़ाया, तो वहीं दुनिया को भारत की ताकत से भी एहसास करा दिया। पीएम मोदी ने इशारों में साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि टैरिफ की धमकी देने वाले हिंदुस्तान की आर्थिक गति को किसी हाल में कम नहीं कर सकते। भारत निरंतर लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। पथिकृत पायने जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, विश्लेषक हैं, उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर शरद कोली हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। एम्बेसडर प्रदीप कपूर, पूर्व राजनयिक, मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उसके साथ साथ इसी विषय को लेकर कुछ सवाल लेकर हम जनता के बीच गए। वहां जाकर कुछ सवाल हमने पूछे, लोगों ने भी इस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो लोगों से हमने पूछा वो था कि ट्रंप टैरिफ के खिलाफ भारत का आत्मनिर्भर मिशन, आपकी राय क्या है? ट्रंप टैरिफ बेअसर रहा, 37% लोगों ने कहा। 51% लोगों ने कहा कि अमेरिका को भारी नुकसान होगा, अब वो समझ ही नहीं पा रहा है। और 12% लोग दोनों की बात कर रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, एक और सवाल था कि क्या भारत विरोधी चाल अमेरिका को भारी पड़ेगी? 79% लोगों ने कहा बिल्कुल भारी पड़ेगी। 10% लोगों ने कहा ऐसा नहीं, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या ब्रिक्स को बढ़ती ताकत से अमेरिका घबरा गया है? 78% लोगों ने कहा कि बिल्कुल घबरा गया है। 18% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहले पायले साहब के पास चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं पायले साहब। चूंकि अलास्का में बैठक होने वाली है, पुतिन और ट्रंप की बैठक होने वाली है, और वो इतनी जल्दबाजी में है, कोई किसी से बैठक करने जाता है, हल निकालने जाता है, सकारात्मक दिमाग लेकर जाता है, माइंडसेट बनाकर जाता है, लेकिन ये ऐसा माइंडसेट बनाकर जा रहे हैं कि बैठक से पहले ही इन्होंने धमकी दे दी है कि अगर पुतिन नहीं माने तो ठीक नहीं होगा। यानी कि उनकी कनपटी पर पिस्टल लगकर ये बातें मनवाने जा रहे हैं क्या? मैं आपसे समझ रहा हूं कि भारत का टैरिफ, रूस के साथ बैठक, बैठक से पहले धमकी, धमकी से पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत में ट्रंप को लेकर चर्चा, क्या कहती? जी, सबसे पहले सबको मेरा अभिनंदन इंडिपेंडेंस डे की। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, ट्रंप जो भी चीज कह रहा है अभी, उससे तो ये होता है ना कि मियाँ बीवी में झगड़ा है और पड़ोसी को उसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि इनमें बन नहीं रहा है। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं। दूसरी चीज है कि ऐसा कहना कि ट्रंप पुतिन नहीं मानेगा तो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया ने बोला है रशिया को कि तुम जाके यूक्रेन के साथ लड़ाई करके आओ। तो ये मतलब इसकी कोई एक प्रेसिडेंट जो होता है किसी देश का, खास करके अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो बात करते हैं, उसमें एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है। अगर ये वो कहे कि अगर ये बात ना बनी तो सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएंगे, सेकेंडरी क्या, टर्शियरी, उसके बाद क्वाड्रपल, अगर उसके बाद भी अगर कुछ टैरिफ लगाना है वो लगा दे। अब देखिए वो लोग किस तरह से टैरिफ लगाते हैं। वो फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विसेज में टैरिफ नहीं लगाते क्योंकि उससे उनके देश का बहुत नुकसान होगा। तो जितना इंपैक्ट है इंडिया का इस टैरिफ के वजह से, वो $40 बिलियन के ऊपर है। हमारे जो $40 बिलियन एक्सपोर्ट, उसके ऊपर थोड़ा इंपैक्ट आएगा। तो $40 बिलियन इंडिया के जीडीपी के आंकड़े से अगर देखें तो 1% ऑफ इंडिया का जीडीपी जितना है वो $40 बिलियन होता है। दूसरी चीज है, हमारे टोटल जो एक्सपोर्ट्स है उसका 5% आता है। तो इतना शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, क्षमता इंडिया में है। उसमें अगर टैरिफ और भी बढ़ाएंगे तो इसका इंपैक्ट अमेरिका में भी होगा, क्योंकि जो सप्लायर ये चीज लेते हैं, सप्लाई चेन अचानक चेंज करना आसान नहीं होता है। दूसरी चीज है, आज जिस तरह से मोदी जी ने कहा है
जीएसटी को कम करने की बात उन्होंने किया है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मिशन, एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन आ रहा है। एक तो 80-20 रेशियो आप समझ लीजिए कि इंडिया अब से 80% इसका, इंडिया का इकोनॉमी जो है वो इंटरनल कंजम्पशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल डिपेंडेंस हम कम करेंगे ही। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना नहीं है, और क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, इसी वजह से हमारे ऊपर जो इंपैक्ट है वो कम हो रहा है। तीसरी चीज है, आप इसमें जो पूरा दोगलेपन है, आप देखिए रशिया के तेल के ऊपर सैंक्शंस नहीं है, प्राइस कैप है, और वो जो रशिया से तेल लेना है, तेल कितना और पूरे ट्रेड यूरोपियन यूनियन कितना करता है, पिछले साल कितने का किया था, 80 बिलियन यूरो से ज्यादा। और यूरोपियन यूनियन रशियन तेल खरीदता है स्लोवाकिया, हंगेरी, चेक रिपब्लिक के पाइपलाइन के जरिए। और किसको एग्जेम्पशन है रशियन तेल खरीदने में? 2026 तक जापान के ऊपर एग्जेम्पशन है, यूएस के ऊपर एग्जेम्पशन है, कनाडा का एग्जेम्पशन है, स्विट्जरलैंड का एग्जेम्पशन है, यूके का एग्जेम्पशन है, नॉर्वे का एग्जेम्पशन है। बचा क्या फिर? तो बेसिकली हर कोई तेल खरीद रहा है। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, कल अगर अचानक इंडिया बोल देना कि रशिया से हम तेल नहीं लेंगे, जहां से अमेरिका लेता है वहीं से लेंगे, जो मिडिल ईस्ट, आप देखेंगे फ्रैंटिक फोन कॉल आना शुरू हो जाएगा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से, नहीं 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 नहीं, हमें जो बोलना है हम लोग बोलते रहेंगे, तुम वहीं से तेल लो। नहीं तो अगर इंडिया रशिया का तेल लेना बंद कर देगा तो टोटल प्राइस ऑफ ऑयल बढ़ के 200 बिलियन, सही कह रहे हैं $200 बैरल भी हो ठीक कह रहे हैं। जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो इस मायनों में एक बड़ा संकेत देती है। प्रदीप कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप कपूर साहब, हालांकि ये व्यंग्यात्मक लहजे में हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो ट्रंप हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय वसूली भाई के नाम से संबोधित करें तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसा, पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस अवसर पर, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर। जी, आपको बहुत शुभ दिन है। और जो भारत और यूएस के रिलेशंस हैं, ये बहुत महत्व रखते हैं भारत के लिए, अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए सेटबैक है, सेटबैक रहेगा कुछ दिनों और के लिए, बट ये मेरे विचार में ये ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता, क्योंकि बहुत कारण है इसके। एक तो जो अंदरूनी हालत है यहाँ पर अमेरिका में इस समय पे थोड़ी नाजुक होती जा रही है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हमारे घर में भी बहुत बढ़ गए हैं, और बाकी तो यूरोप में भी बहुत बढ़ गए हैं, ग्रोसरीज के बिल बढ़ गए हैं। तो ये चीज जो अमेरिकन वोटर्स हैं उनकी सहन शक्ति बहुत कम है इस चीज को सहना लंबे स्तर तक। तो अब नवंबर 2026, अगले साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, जब पूरा लोअर हाउस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है वो पूरा बदलेगा, उसकी पूरी वोटिंग होगी, और जो सेनेट है अपर हाउस उसका 1/3 बदलेगा। अब अगर ये वोट जो रिपब्लिकन्स को पड़े थे, जो ट्रंप की पार्टी को पड़े थे पिछले इलेक्शन में, और जो हिंदुओं के वोट थे, वो भी फर्स्ट टाइम डेमोक्रेट से हटके काफी सारे रिपब्लिकन्स को गए थे। तो अगर वो वोट नहीं पड़ेगा रिपब्लिकन पार्टी को, और अगर उनकी जो बहुत मार्जिनल वो है, मार्जिन है वहां पर सेनेट में, 1-2 वोट सेनेट में है, कुछ 12 वोट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है, तो अगर वो 8-9 वोट वहां पर हार गए लोअर हाउस में, और 1-2 सेनेट के सीट्स हार गए, तो पूरा जो बाकी के बचेंगे 2 साल ट्रंप प्रेसिडेंसी के, वो लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। उनके पास बहुत कम पावर बचेगा, उनके पास बहुत कम शक्ति बचेगी कुछ भी लागू करने में। वो टैरिफ्स का पावर भी उनके ऊपर से हटा देगी कांग्रेस। तो ये सब चीजें बहुत टेम्पररी हैं। भारत का जो इस समय पे खेल है यूएस में वो बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारा जो डायस्पोरा है वहां पर बहुत स्ट्रांग है, डायस्पोरा बहुत मजबूत है। और शायद ट्रंप आज राष्ट्रपति है तो उसमें इंडियन डायस्पोरा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे साथ डॉक्टर शरद मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। शरद साहब, जैसा कि खुद प्रदीप जी ने कहा कि ये शॉर्ट टर्म है, आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म है या लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा इस संकट के दौर के लिए? देखिए, जो हरकतें वो कर रहे हैं, पहली बात तो आपको नमस्कार, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जो ट्रंप साहब कर रहे हैं ये किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म सरवाइव नहीं हो सकता। एक होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है अपना पैर ही जाके कुल्हाड़ी पे देके मार देना। ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। भारत पे नुकसान होगा, अभी पथिकृत ने बड़े अच्छे से बताया, भारत का नुकसान बहुत मिनिमल होगा, 40-50 बिलियन डॉलर का
एक्सपोर्ट का लगेगा। वो भी अभी पता लगेगा जब पहले बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, बाकी देशों से सामान आना शुरू होगा, सप्लाई चेन में कितना कौन मार्जिन रखता है वगैरह वगैरह। पर अमेरिका की जो हालत होगी मनोज, वो अमेरिका शायद या तो प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं जान रहे हैं या उनको सलाह देने वाले नहीं बता रहे हैं। महंगाई वहां पर बढ़ने वाली है। ये सामान जैसे ही वहां पर पहुंचना शुरू होगा, मैं उदाहरण 27 अगस्त का लेता हूं, जिस दिन भारत पे 50% लेना है, और ये सामान अगर भारत से वो लेते रहते हैं, या तो आप सीधा कह दीजिए कि हमें भारत से सामान नहीं चाहिए, और अगर आपको भारत से सामान चाहिए तो ये वहां पर सामान महंगा पहुंचेगा। जैसे ही अमेरिकी जनता के हाथ में सामान पहुंचेगा, अमेरिका जनता में हाहाकार मच जाएगा। नौकरियां वहां पर है नहीं, छोटे बिजनेसेस मनोज वहां पर बंद हो रहे हैं, नया निवेश वहां पर आ नहीं रहा है। डॉलर भारत की करेंसी को छोड़ दें तो बाकी करेंसियों के मुकाबले गिर रहा है, 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। तो बेड़ा गर्क एक शब्द होता है, ये बिल्कुल अमेरिका का हाल होने वाला। अगर आप 1929-30 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, मुझे लगता है इंडियन न्यूज के जो दर्शक सुन रहे हैं उन्होंने कभी ना कभी इसको हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वही हालत ये करने जा रहे हैं। उस टाइम नाम इसका इंपोर्ट ड्यूटी होता था, आज इसका नाम टैरिफ है। अमेरिका रातों रात या तो फैक्ट्रियां लगा ले, अपने यहां बनाना शुरू कर दे। 1 एकड़ फैक्ट्री की लैंड अमेरिका में, मनोज ध्यान से सुनिएगा जी, 2 करोड़ रुपए आती है ऑन एन एवरेज अगर आपको फैक्ट्री लगानी है। $40 प्रति घंटा आपकी स्किल्ड लेबर अमेरिका में मिलती है। जो $1200-1300 का आईफोन भारत में बन के इस समय जा रहा है, अमेरिका के 70% लोग भारत में बना आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। 1200-1300 जो भी आईफोन की अलग अलग रेंज है, अगर वो अमेरिका में बनता है तो $3000 कॉस्ट करता है। ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि रातों रात यहां पर फैक्ट्रियां लग जाएं और अमेरिका फिर से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। सही कह रहे हैं आप। हो नहीं सकता है वो ऐसी चीज वो चांद को धरती पर लाने की बात कर रहे हैं, ये कतई नहीं हो सकता। जहां तक भारत की बात है, प्रधानमंत्री जी ने आज जो बात बोली है स्वदेशी की, मुझे लग रहा है वो रातों रात वो भी नहीं हो सकती है, पर हम उस ओर अग्रसर हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। हम उस तरफ धीरे धीरे, भले ही धीरे धीरे सही, ज्यादा चिंता प्रधानमंत्री जी को जो चाइना से हमारा इस समय मनोज $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मतलब हम वहां पर इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट वहां पर कम कर रहे हैं, और ये $100 बिलियन तक पहुंच गया है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि जो भी आप सामान मंगाते हैं, जब जब उसकी शॉर्टेज हो जाती है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने 2 चीजों का जिक्र किया मनोज। उन्होंने उदाहरण के तौर पर एक उन्होंने एनर्जी का किया। एनर्जी 87-88% इस समय हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल और नेचुरल गैस सब चीज मिला है। दूसरा उन्होंने फर्टिलाइजर का जिक्र किया। आपने देखा होगा चाइना ने फर्टिलाइजर और रेयर मिनरल पे पीछे जब शरारत करी थी, तो उसमें बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है शरद कोहली साहब। निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनना होगा और स्वदेशी में समय जरूर लगेगा, लेकिन सफलता मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में थे। सर्वे के 2 सवाल और हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका को अपनी विदेश नीति पर मंथन करने की जरूरत है। 86% लोगों ने कहा हाँ जरूरत है, 13% ने कहा नहीं है, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और अंतिम सवाल, वर्तमान में भारत की विदेश नीति आपकी राय क्या है। मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो रहे हैं, 21% लोगों ने कहा, 57% लोगों ने कहा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सफल हैं, और 22% ने कहा वैश्विक हितों की